हेलो, एक बार फिर मान एकेडमी चैनल में मैं प्रगट मान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि ये लेसन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्रकाश कहते हैं। लाइट क्या होता है? विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि लाइट वो होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। लाइट क्या होती है? जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, यानी कि विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? लाइट, जिसको हम प्रकाश भी कहते हैं। उसके बाद हमारा है मीडियम। अब देखिए, जो भी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियम हमारे सामने कौन कौन से होते हैं। उसमें मीडियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। ये मीडियम आप छोटी क्लासेज में कर चुके हो, बट वहाँ पर आप कुछ अलग तरीके से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपेरेंट और ओपेक मीडियम कुछ अलग तरीके से मिलेंगे। लाइक देखिए, डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहेंगे इन विच लाइट कैन ईजिली पास्ट, जिसमें से लाइट आसानी से पास हो जाए, यानी कि जिसमें लाइट आसानी से गुजर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और ओपेक मीडियम, इन विच लाइट कैन नॉट पास ईजिली, जिसमें से लाइट आसानी से पास न हो। क्लियर? ट्रांसपेरेंट मीडियम, इन विच लाइट कैन पास ईजिली, बट इन द ओपेक मीडियम, जिसको अपारदर्शक माध्यम भी कहते हैं, इन विच लाइट कैन नॉट पास ईजिली। लेकिन आप छोटी क्लासेज में यही पढ़ते आ रहे हो कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो आर पार जिसके आर पार देखा जा सकता है, दैट मीन्स लाइट कैन पास दिस मीडियम। जिस मीडियम में से लाइट पास हो जाए, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। या तो आप ऐसे कह दो कि जिसके आर पार देखा जाए उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, और जिसके आर पार ना देखा जाए उसे ओपेक मीडियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लाइट की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो लाइट के ऊपर है। तो हम कहेंगे इन विच लाइट कैन पास ईजिली, दैट मीडियम इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। द मीडियम इन विच द लाइट कैन नॉट पास ईजिली, दैट इज़ ओपेक मीडियम। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा इस लेसन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है हमारे पास रेयर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम को हिंदी में विरल माध्यम भी कहते हैं, और डेंसर मीडियम को सघन माध्यम। इसको हम कहेंगे विरल माध्यम, और इसको हम कहते हैं सघन। सघन का मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि लाइक दिस, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वो डेंसर मीडियम होगा। और जिस मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के, वो आपको दूर दूर मिलेंगे, ठीक है, वो रेयर मीडियम होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट के ही पार्ट हैं, तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे द ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। बट इन द डेंसर मीडियम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे। लाइक अगर एग्जांपल देखें, ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। बट अगर हम रेयर मीडियम के कुछ एग्जांपल देखें तो उसमें आ जाता है एयर, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए ये रेयर मीडियम में आता है। और जो डेंसर मीडियम है, यानी कि वाटर वगैरह जो है, ग्लास वगैरह जो है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए ये डेंसर मीडियम में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रेयर और डेंसर मीडियम में लाइट कैसे ट्रैवल करती है, हाउ कैन लाइट ट्रैवल इन द रेयर और डेंसर मीडियम। देखिए, जब रेयर मीडियम होगा तो लाइट आराम से जो है ट्रैवल करेगी, नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्रैक्शन, किसी प्रकार की स्ट्राइकिंग नहीं होगी। बट अगर डेंसर मीडियम आए तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसलिए लाइट की जो स्पीड है थोड़ी कम हो जाएगी। ये हम पढ़ेंगे किसमें? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है
सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है, पार्ट 1। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सी रे क्या कहलाती है। तो सबसे पहले इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे जो सन से डायरेक्टली रे आती है, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, इंसिडेंस। जैसे ये आ रही है तो ये सन से डायरेक्टली आ रही है तो ये इंसिडेंस रे है, या सोर्स से डायरेक्टली आ रही है, ठीक है, जो रे सोर्स से डायरेक्टली स्ट्राइक करने वाली है। तो इसके लिए हमें या तो शाइनिंग सरफेस चाहिए या फिर पॉली सरफेस। तो या तो आपके पास पॉली सरफेस मिलेगा या शाइनिंग सरफेस मिलेगा। अगर कोई पॉली सरफेस है या शाइनिंग सरफेस है, उसके ऊपर इंसिडेंस रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मीन स्ट्राइक करने के बाद वो उसी मीडियम में जा रही है और उस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी। तो ये दोनों रे के बीच में जो एंगल मेज़र करेगा वो करेगा नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल ये इंसिडेंस रे, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए, तो रिफ्लेक्शन का रूल हमारा क्या हुआ, देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन दैट सरफेस, यानी कि स्ट्राइक ऑन कौन सा सरफेस है, ये पॉली सरफेस या शाइनिंग सरफेस। तो वी कैन से दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन ए पॉली सरफेस इट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम डायरेक्शन। देखिए इसी में सेम मीडियम, इसी मीडियम में आई, जैसे मान लेते हैं ये एयर मीडियम था तो ये एयर में ही चली गई। तो सेम मीडियम के अंदर अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तब दैट मीन्स हम उसको, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन पॉली सरफेस। देखिए आपको ऊपर बताया गया था कि ये जो रे है लाइट की, ये किसी पॉली सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, इट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम। तो ये सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखिए सेम मीडियम, अगर इसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे मैंने कहा था कि ये अगर एयर है तो एयर में ही ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है, सॉरी वो था रिफ्लेक्शन। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं और रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है इंसिडेंस रे। जैसे हमने कहा था कि जब भी ये पॉली सरफेस है इसके ऊपर रे स्ट्राइक करेगी, दैट इज इंसिडेंस रे और दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इंसिडेंस एंगल और ये बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है जी। तो इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट मीन्स ये रे और ये तीनों किस पे लाई कर रहे हैं, एट सेम प्लेन, ठीक है, लाई एट सेम प्लेन, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या होगा, देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ से रे आई स्ट्राइक करके इधर गई, तो ये वाला जो इंसिडेंस एंगल है और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए ये रूल तो दोनों में लगभग सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड आ जाएगा और उसमें रिफ्रैक्टेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रूल चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन तभी होगा, किसी भी रे का अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ टॉपिक। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करके बताना। अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि आपको कम समझ में आता है या कोई टॉपिक जिसके ऊपर आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए, तो वो मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे भी जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से। यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम के दिन है वो बहुत कम बचे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो कम दिनों के अंदर ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए और सिंपल व्यू से प्रोवाइड करवाया जाए, जिसमें से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन 100% पुट होते हैं। तो थैंक यू।